आपको पाठ 3 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, इसके आधार पे कुछ सवाल आपके अगली एक्सरसाइज में मिलेंगी। उसे आप हल करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करें, और अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, औरों तक भी इसे पहुंचाएं, जिससे आपकी तरह और भी लोग इसे सीख सकें। तो आप सभी का इस सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। अभी जैसा कि आपके सामने सवाल दिख रहा है क्लास 10th का पार्ट 3, जिसमें पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसे हम मान लेंगे कि जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम इसे चर राशियों में x और y के रूप में मान के सवाल को हल करते हैं। लिखिए, माना आफताब की उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री की उम्र y वर्ष है। ध्यान दीजिए, तो हम आफताब कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे सबसे पहले हम 7 वर्ष पूर्व। ये हमारा प्रश्नानुसार लिख सकते हैं इसे, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व जो हमारी आयु है वह क्या है? कह रहा है मैं तुमसे, तो यानी कि आफताब की उम्र क्या हो जाएगी? पूर्व मतलब कि पहले, यानी कि x माइनस 7। क्या कह रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व हो गया। मैं तुमसे 7 गुनी था, तो मैं यानी कि x माइनस 7, तुमसे यानी अपनी पुत्री से, उसकी पुत्री की उम्र क्या है भाई? यहाँ पे देखिए y माना गया है, तो y में से भी 7 माइनस के 7 साल पहले की बात है। कितना गुना कह रहा है? 7 गुना, गुणे यहाँ पे हम 7 कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से एक समीकरण बन रहा है, x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस 7 7 49। तो x बराबर 7y और माइनस 49, और ये माइनस 7 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 7, यानी कि x बराबर 7y बराबर माइनस 42। ये हमारा हुआ पहला समीकरण, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आगे सवाल में क्या कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, तो अब 3 वर्ष बाद की बात करते हैं। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो बाद के लिए क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 3 बराबर अपनी पुत्री का, पुत्री y थी ना, देखिए यहाँ पुत्री का हम क्या माने हैं? y, पुत्री का उम्र y माना गया है। तो क्या कर लेंगे? y प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 गुना कह रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? गुणे 3। गुणे 3 पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार यहाँ से एक समीकरण बना और एक यहाँ समीकरण, x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा करा देंगे तो 3y प्लस 3 का 9, यानी कि x 3y को इधर लेके चले आइए, माइनस 3y बराबर 9, और ये इधर गया तो माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो ये ध्यान देना है कि ये हमारा 2 समीकरण आया, इन दोनों समीकरण को हम बीजगणितीय रूप में इसे हम कर लिए। कह रहा है ना,
इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय हो गया, इस रूप में इसको कह लिए, इस रूप में इसको कह लिए, एवं ग्राफीय रूप में लिखें, तो बीजगणितीय रूप में हो गया। अब ग्राफीय रूप में लिखना है, तो ग्राफीय रूप के लिए ध्यान दें, आपको इधर हम रफ कार्य बताएंगे, रफ कार्य ध्यान दीजिएगा। और आपको मैं इधर एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान देंगे। इसको हम एक्स बोलते हैं, इसे वाई, और ये हमारा हो गया एक्स डैश, ये वाई डैश। इसका मतलब आप समझते हैं, आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो हम यहाँ से जब जीरो हैं इस साइड जाते हैं तो प्लस में होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तक चलते हैं। फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना कर लें। इधर भी 1 2 3 4 5 6 8 9। ये आपको एक ग्राफ का पेपर मिलता है, पेज मिलता है, उस पर हल करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ दर्शा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, -4, -5 6 -7 -8 ऐसे। फिर यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे। ये हमारा ग्राफ हुआ, और इस ग्राफ में हमें इसे दर्शाना है, इस समीकरण को। तो इसमें हम सवाल हल करने के दौरान, ये तो हम रफ कार्य के लिए इधर बांट चुके हैं, तो आप इधर समझिएगा। अभी इसके बाद जो हमारा सवाल है वो इस प्रकार है। एक हम ग्राफ बना रहे हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए हमारा क्या ग्राफ होगा भाई, देखिए ये x का मान, ये y का मान, इधर हम ऐसे बना ले रहे हैं, और कम से कम 3 ठे मान लेते हैं, 3 मान। तो एक इसमें हो जाएगा, और एक इसमें, और एक इसमें। तो अगर x का मान, जैसे मान लीजिए समीकरण है यहाँ पे हम लोगों का पहला, x - 7y बराबर -42। अगर x के जगह पे हम x बराबर अगर 0 लेते हैं, अगर 0 लेते हैं तो हमारा मान क्या होगा, इस बात को ध्यान देना है। तो x के जगह पे 0 ले लिए, क्या बचा, -7y बराबर -42, यानी कि y बराबर -42 बटा -7, यानी कि 7 6 42। y बराबर क्या हो गया, 6। जब हम लोग 0 लिए, यहाँ पे x के जगह पे जब 0 लिए तो y का मान कितना है भाई हमारा, 6। इसी प्रकार यदि हम x के जगह पे इस बार 0 ना लेकर के 7 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा 7 है मान, तो अगर हम x के जगह पे 7 लेंगे तो इसी प्रकार फिर हम हल करेंगे। x के जगह पे जब 7 लेंगे यहाँ पे, तो y का मान क्या आ जाएगा, तो देखिए 7 लेंगे तो 7, ये 7 इधर आएगा, तो -42 और 7 -49, यानी 7 7 49, यानी हमारा मान क्या आ जाएगा। अगर हम यहाँ 7 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ भी 7 आ जा रहा है, हल करने पे y का भी मान आपका 7 ही आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम इस x का मान -7 लेंगे तो तीसरा मान हम -7 मान लेते हैं। अगर इसमें हम -7 लेंगे तो हमारा यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, जब हल करेंगे तो आपको 7 यहाँ पे लेना है। तो 7 हल करते हुए आएंगे तो ये लगभग आपका 50, 5 7 5 35, 5 आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा x का मान 0 है, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, x अक्ष पे नहीं चल रहे हैं, y अक्ष पे 6 जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु हमारी क्या हो गई, यहाँ पे हो गई। क्लियर। अब अगर हम x पे 7 ले रहे हैं, x अक्ष पे 7, 7 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस तरफ हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि y हमारा प्लस में 7 है ना, ऊपर की तरफ है, तो हम इधर जा रहे हैं, ऊपर भी 7। तो ये लगभग हमारा ऐसे आता होगा, जब ग्राफ पेज होगा उसमें स्पष्ट दिखेगा। तो हमारा यहाँ पे कहीं एक ऐसी बिंदु मिल रही है, यहाँ पे क्या मिला था भाई, 0 और 6, यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 7 और 7। इस बिंदु को क्या मान लेंगे, इधर से भी 7 और इधर से भी 7। फिर -7 और 5 है, तो x अक्ष पे -7, देखिए जो पहले मान होगा वो x अक्ष का ही मान है ना, उसको पहले लिखते हैं,
इसमें पहले लिखते हैं, पहले मान जो है वो x का ही है। तो -7, ये -7 इसमें ऊपर जाएंगे हम। तो -7 में कहाँ तक जाएंगे भाई, y अक्ष में 5 पे, तो y अक्ष 5 उधर प्लस में है, ऊपर जाएंगे यहाँ से। तो 5 लगभग यहाँ से इस साइड आ रहा है यहाँ तक। ये हम मान लिए यहाँ पे क्या हो गया, -7 और 5। इस प्रकार हम यहाँ पे एक स्केल रखेंगे ऐसे, यही स्केल एक ऐसा रखेंगे कि यह सीधा इससे होते हुए ऐसे होते हुए जाके मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा, ये सीधा जाएगा। जब आप स्केल से मिलाओगे तो सीधा जाएगा। यह एक रेखा होगी, यहाँ पे एक मिला था, एक यहाँ मिला था और एक बिंदु यहाँ मिली थी। ये हमारा ग्राफीय रूप हुआ किस समीकरण के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए। इस प्रकार से हमारा यह जो समीकरण है, यह जो रेखा है, यह x - 7y = -42 वाली रेखा है। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 के लिए हल कर सकते हैं। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए जब समीकरण 2 के लिए हल करेंगे तो इस बार भी हम वही x और y लेंगे और फिर हम दोनों को हल करेंगे और अलग अलग मान प्राप्त करेंगे हम, यहाँ भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा अगर x के जगह पे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 6 ले लें, फिर x के जगह पे एक बार 3 ले लें, x के जगह पे एक बार 0 ले लें, क्योंकि इस समीकरण में क्या है हमारा, यही है ना, 3 है, 6 है और कुछ नहीं तो 0 भी है। 0 ले लिए, तो जब 6 ले रहे हैं तो हमारा y का मान 0 आ जाएगा, और जब 3 लेंगे तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा, -1। जब 0 लेंगे तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा, -2। इस प्रकार हम इस समीकरण को भी देखेंगे यहाँ पे कि जब हमारा x का मान 7 रह रहा है, सॉरी 6 रह रहा है, तो प्लस के तरफ जाएंगे 6 पे। ये है ना हमारा 6 यहाँ पे, तो हमारा y पे 0 होना चाहिए, यानी कि 6 और 0 यहाँ पे एक हमारा मिला। और इस प्रकार 3 और 1 देखते हैं, तो 3 यहाँ है और -1 यहाँ पे है। तो यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे आ रहे हैं। एक ये बिंदु हुई, इसका क्या नाम है भाई, 3 और -1। और अगला देख रहे हैं 0 और 2, तो x अक्ष पे 0, यानी कि 0 पे कहीं भी नहीं चलना है, x अक्ष पे, और y अक्ष पे -2, यानी -2 यहाँ पे आ गया। इसका क्या नाम हो गया भाई, 0 और -2। अब हम यहाँ से भी समीकरण को मिलाएंगे, इस बिंदु से होते हुए ऐसे मिला देंगे, ये एक रेखा खींच दी है। इस रेखा का क्या नाम है हमारा होगा, x + 3 = 3 और y + 3। तो आप इस प्रकार से ग्राफीय रूप इसका बना लिए। तो भाई डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दें, इसको आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसे आप बार बार देखें, और तब भी नहीं आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे निश्चित शेयर करें। जय हिंद।